हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि थंबनेल में मैंने जो डाल रखा है कि एचएसएससी चेयरमैन सर से जो मुलाकात मेरी हुई है, उनका जो इंटरव्यू जो हुआ है, उनसे जो भी क्वेश्चंस जो पूछे हैं मैंने, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो भी मेरी उनसे वार्तालाप हुई हैं, जो भी मेरे डाउट थे, वो जो बच्चों के भी डाउट थे, जितने भी पॉसिबल रहे वो मैंने उनसे पूछा है। और उन्होंने भी क्या है, जो भी जवाब दिया था वो स्पष्ट जो भी बातें उन्होंने बताई है, वो सारी बातें ज्यों की त्यों मैं आप सभी को क्या है बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है, जो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी बच्चे बोल रहे थे वीडियो जो इंटरव्यू क्यों नहीं आया, तो वीडियो इंटरव्यू के लिए वो अभी अलाउ नहीं कर रहे किसी को भी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या है, वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे। जो भी यूट्यूबर्स वगैरह है सारे वहाँ पर पहुँच रहे थे इंटरव्यू के लिए। तो इसीलिए क्या है, उन पर ये जो दबाव बना हुआ था, भी अब सोशल मीडिया के अंदर एक बार क्या है वो इंटरव्यू वगैरह नहीं बताएं कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो के बारे में उन्होंने क्या है इसके लिए मना कर दिया, अभी वीडियो आप नहीं बना सकते। अगर आपको जो भी डाउट पूछना है वो आप पूछिए। तो डाउट के अंदर जो भी उन्होंने जो आंसर बताए हैं वो डायरेक्ट मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, पहला क्वेश्चन वही मैं यहाँ पर सबसे पहले उठाता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है और सभी जो एलम साथी जो है, जो भी बच्चे हैं उनके दिमाग में चल रहा है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। उन्होंने क्या बताया है वो सारी बातें मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, मैंने उनको सबसे पहला ये पूछा, सर ये बताइए एलम में जो क्वालिफिकेशन है उसका इतना इशू क्यों बना हुआ है। उनको मैंने ये बोला कि आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है डायरेक्ट भी, आपका जो भी नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है भी आईटीआई प्लस या फिर कोई प्रोविजनल जो वोकेशनल कोर्स है, सॉरी वोकेशनल कोर्स है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है आपके जो नोटिफिकेशन के अंदर। तो डायरेक्ट ये क्यों नहीं अलाउ कर रहे सब कुछ आप, इतना डिप्लोमा बीटेक इन आपस में जो इनका झगड़ा चल रहा है, ये इतना क्यों कुछ मुद्दा उठा रखा है आप सभी ने। तो इसके लिए मेन बात क्या रही, इसके लिए उन्होंने एक बात जो है वो क्लियर की है, क्लियर यही की है। देखिए, उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका एलम का ही एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम एलम का जो एग्ज़ाम हमने ले लिया, अब कोई बच्चा अगर ऑनलाइन जो अप्लाई कर रहा है फॉर्म को, तो उस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का वो डॉक्यूमेंट लगा सकता है। ठीक है ना, चाहे वो किसी की प्रकार का उसके पास डॉक्यूमेंट हो, वो उस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब उसमें अप्लाई करेगा तो उस बच्चे का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम हमने नहीं चेक करते भी आपके डॉक्यूमेंट क्या है, उनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद अगर उसके नंबर अच्छे तो उसका लिस्ट में नाम भी आ सकता है। तो दूसरी बात ये क्लियर होगी। अब लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद क्या होना है, अब होना है डीवी। तो डीवी का मतलब क्या होता है, डीवी का मतलब यही बात उन्होंने बताई, वो सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला डीवी का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि उन्होंने जो इस पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो उसके सही है या नहीं, वो तो हम चेक करेंगे अब। ठीक है, तो वो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि उनको बुला लिया हमने। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको हमने बुलाया है, तो इसमें डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है और आईटीआई भी है। अब हमें डिपार्टमेंट से हमने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए सभी बच्चों के, भी आईटीआई के भी ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमने डिप्लोमा के भी लिए लिए हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद हमने बीटेक के भी डॉक्यूमेंट लिए हैं। ठीक है ना, सभी के हमने डॉक्यूमेंट ले लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी क्यों ना बच्चा हो। ठीक है ना, उसके भी हमने डॉक्यूमेंट ले लिए। अब कुछ एक बच्चे बोल रहे थे भी किसी पे प्रोविजनल लिखा हुआ है, किसी को ब्लैंक छोड़ रहे हैं, किसी को एलिजिबल लिखा हुआ है, वो बाद की बात है। तो चेयरमैन सर ने आगे देखो क्या बोला, आगे ये बोला डॉक्यूमेंट हमारा चेक करना काम है, भी हम डॉक्यूमेंट डीवी करवा रहे हैं। डीवी का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट चेक करना। तो डॉक्यूमेंट चेक करवाना हमारा काम है, इन सभी के डॉक्यूमेंट हमने ले लिए। अब जो निर्धारित होगा फाइनल, जो हमें डिपार्टमेंट जो कहेगा, डिपार्टमेंट ने जो भी क्लेरिफिकेशन दे रखी है, उसके बेस पे हम क्या है फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, इतने पहले रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने उनसे ये भी बात पूछ ली भी डिपार्टमेंट सर ये भी बता दीजिए, इतने दिन हो गए आपने बोला हुआ है भी डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन देगा, तो अभी तक डिपार्टमेंट का कोई क्लेरिफिकेशन आया नहीं। बोला बिल्कुल क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का हमारे पास आया हुआ है, इसके लिए हम उजागर नहीं करेंगे। स्पष्ट उन्होंने बताई कि इस बात को लेकर हम उजागर नहीं करेंगे, भी डिपार्टमेंट हमें क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट का क्लेरिफिकेशन हमारे पास आया हुआ है, लेकिन पहले हम सभी के डीवी कर लें, उसके बाद जो डिपार्टमेंट का जो हमारे पास क्लेरिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या है हम रिजल्ट निकालेंगे, पहले इस चीज़ को उजागर नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट बता दी, चाहे कोई जाकर उनसे पूछ सकता है ये बातें। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात थी
जो भी बच्चों के दिमाग में बातें बैठी हुई है वो वहीं पर बनी हुई है अभी तक। तो भी अभी तक उन्होंने उजागर नहीं किया है, तो मुद्दा फिर यही अभी तक बना हुआ है, ना तो क्लियर हुआ कुछ भी। ठीक है, चाहे कोई भी चले जाओ, मेन बात वही यही बोलेंगे भी डिपार्टमेंट जो कहेगा उसके लिए उस पर चलेंगे हम तो। ठीक है, तो ये बात सबसे पहला बात थी, जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर लिया। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो। एचएसएससी एलएम डीवी में पॉलिटेक्निकल और बीटेक हो रहे हैं। ठीक है, डीवी है उनके पॉलिटेक्निकल और बीटेक के भी हो रहे हैं, तो ये बात तो मैंने अभी क्लियर कर दी। डिपार्टमेंट की बात उन्होंने एक ही मुद्दा बोला है, डिपार्टमेंट हमें बोलेगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, अगली बात देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, और इतने दिनों से जो बच्चे इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे भी क्या होगा ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों का। ठीक है, इसके बारे में आज सारी बातें क्लियर हो गई है। जो मैंने उनके पास में प्रूफ भी लेकर गया था, मैं उनके पास भी प्रूफ जो हमारे आंसर की आई हुई थी, उस आंसर की के हिसाब से उन्होंने रिजल्ट निकाला है, वो मैंने उनको प्रूफ भी दिखाए अभी। ये देखिए सर, ये चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, प्रूफ भी मैंने उनको दिखाए हैं कल जाके। तो इस बात पर उन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों का क्या होगा, मैंने उनसे ये पूछा डायरेक्ट। और ये पूछने के बाद उनको मैंने बताया प्रूफ का भी सर ये देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन जो गलत है, सबसे पहला वही बनता है जिले वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर 21 जिले किए हुए हैं, सभी को पता है 22 जिले हैं। वो दिखाया मैंने, सर देखिए आपका ये क्वेश्चन ये आंसर माना हुआ है, और इसमें क्या है जो है वो आपने ये मान रखा है, वो हमारा जो आंसर लगा रखा है ई लगाया हुआ है हमने, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस पर उन्होंने क्या बोला। इस पर उन्होंने यही बात बोली है कि ऑब्जेक्शन के जो भी पर्सन आपने लगाए हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्शन के 3 पर्सन किसी ने लगा रखे, किसी ने 4 लगा रखे, किसी ने 5 लगा रखे हैं, मैक्सिमम मानते हैं किसी ने 6 भी लगा रखे होंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन के जो भी आपने पर्सनों पे ऑब्जेक्शन लगाया है, उन सभी के नंबर जो है वो ऐड होकर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये थी, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात भी है। ठीक है ना, इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट में ऑब्जेक्शन के जो पर्सन है, ऑब्जेक्शन जो आपने लगा रखा है, उस ऑब्जेक्शन को काउंट करके आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और ये उन्होंने बता दिया। अब जो बच्चे वेट कर रहे थे ना भी ऑब्जेक्शन के नंबर ऐड होकर आएंगे, 2 नंबर किसी के जुड़ेंगे, किसी के 3 नंबर जुड़ने वाले हैं, किसी के 4 नंबर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो अब नंबर इसमें बोल रहे थे वो जुड़ गए हैं नंबर। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं खुद आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन वाली बात सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मेरा खुद का जो HSSC जेई है, ठीक है, HSSC जेई 1/2019 जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर मेरा अभी तक वेटिंग में नाम है, और उसमें उनकी जो आंसर की थी, उनकी जो आंसर की है, उस आंसर की के अंदर एक क्वेश्चन उनका गलत है और मेरा वो क्वेश्चन सही था। तो मैंने प्रूफ वो भी दिखाया और आपका एलएम वाला भी दिखाया, क्योंकि वो प्रूफ भी क्लियर करना जरूरी था। तो मैंने उनको बोला सर ये बताइए, ये देखिए क्वेश्चन इसमें गलत है, और इसके जो नंबर है वो आप मुझे मिले या नहीं मिले, मुझे कैसे पता चलेगा इस चीज़ का। तो उन्होंने ये बोला भी इसके नंबर जो आपका क्वेश्चन जो हमारे आंसर की के अंदर गलत है, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसके नंबर ऐड होके फिर आपका ये फाइनल जो रिजल्ट है वो आया है, फाइनल रिजल्ट जो है वो। ठीक है ना, ये बात उन्होंने बोल दी, और काफ़ी डाउट वाली बातें भी है वैसे। उसके बाद उनको मैंने ये भी पूछ लिया भी आप ये बताइए जो ऑब्जेक्शन वाले जो आपने बता दिया भी ठीक है नंबर ऐड होके हैं, तो उसकी हमें रिवाइज आंसर की तो बताओ। ठीक है, रिवाइज आंसर की है उस वो तो निकाल के दो हमें। अब रिवाइज आंसर की मिलेगी तभी हमें पता चलेगा भी हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो वहाँ पर चेयरमैन सर के पास में एक और बैठे थे, उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, अब पता नहीं उनके सेक्रेटरी वगैरह कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला है आज तक ना तो हमने रिवाइज आंसर की निकाल ली है और ना निकालेंगे। देखिए ये ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे वहाँ पर भी, उन्होंने स्पष्ट ये बात बोल दी भी आज तक ना तो हमने रिवाइज आंसर की निकाल ली है ना निकाल लेंगे, ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। ठीक है, भी जो जो ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन लगाया उसके नंबर ऐड होके आपको मिल गए, बस यही बात उन्होंने बता दी। ठीक है, तो जो बच्चे वेट कर रहे थे, अब जो मुद्दा मेन बनता है वो ये बनता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए जिले वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन वो सभी को मिलना है। अब जैसे कि मैं खुद जो इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ, कैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ भी HSSC जेई के अंदर है ना, HSSC जेई में मेरे नंबर है 77। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रूफ बता देता हूँ आपको, मैं 77 नंबर है, और जो
फाइनल लिस्ट भी लगी थी, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो भी कितनी थी, 77 मेरी कैटेगरी की। 77 मेरे नंबर थे, 77 जो कट ऑफ लगी थी वही थी। जो टोटल पोस्ट इसकी थी मेरी कैटेगरी की 7 पोस्ट थी। अब 7 पोस्ट में तो जो 77 नंबर वाले हैं वो लग गए, ठीक है, और मेरे नंबर थे 77, क्योंकि मुझे एज के हिसाब से इन्होंने क्या है वेटिंग में कर दिया। अब अगर उस क्वेश्चन का नंबर मुझे मिला या नहीं मिला वो कन्फर्म हो जाता, तो इससे अगर मान लीजिए इसका नहीं मिलता नंबर, ये नहीं मिला हुआ था, तो ये 78 हो जाते। 78 होते तो हमारे पास मान लीजिए 78 नंबर बनते हैं, और इस कट ऑफ से ज़्यादा हो गए फिर तो, ठीक है। तो ये बात थी, इसीलिए मैंने पूरा क्या है ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर पूरा जोर दिया था। अब एक नंबर से मान लीजिए मैं यहाँ पर रहा हुआ हूँ, अब इसी तरह से मान लीजिए आपका भी एलम का कोई एग्ज़ाम, जैसे आपका एलम का ये हुआ है एग्ज़ाम है, इसके अंदर कोई बच्चा मान लीजिए कि जो कट ऑफ गई है उस कट ऑफ से एक कम है, तो उसको कैसे पता चलेगा भी ऑब्जेक्शन का जो उसका जो जिले वाला पर्सन मान लेते हैं उसके नंबर उसको मिले हैं या नहीं मिले हुए। अभी तक कोई क्लियर तो किया नहीं इन्होंने, बस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल देंगे, ना कोई रिवाइज आंसर की देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है भी, मैं तो सभी साथियों को ये बोलूँगा भी आपको इस बात के लिए बिल्कुल आगे आना पड़ेगा। रिवाइज आंसर की जब तक नहीं आएगी तब तक क्लियर क्या होगा हमें, ठीक है। तो रिवाइज आंसर की निकलवानी ज़रूरी है। जब तक रिवाइज आंसर की नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा भी कौन सा क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है, कौन सा सही माना है, ठीक है ना। तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि मेरा खुद का जो प्रूफ था मेरे पास, और आपका जो एलम का जो ऑब्जेक्शन था, जैसे कि एक तो जिलो वाला था, एक कैपेसिटर वाला था, इस तरह से सारे मैंने उनको दिखाए थे, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई है आपकी ऑब्जेक्शन वाली। जो बच्चे वेट कर रहे थे ना भी मुझे मेरे जी मैंने 5 ऑब्जेक्शन लगाए, मुझे कम से कम 3 नंबर तो मिल ही सकते हैं जी, मैंने 4 लगाए, मुझे 2 नंबर तो मिल ही सकते हैं, तो वो अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिए बस आराम से, ठीक है। चलिए ये बात भी हो गई क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे यह था, सर ठीक है एलम का जो भी चल रहा है इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो डीवी का प्रोसेस है और फरवरी में हमने बोला है लगभग रिजल्ट तय कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला एलम का जो रिजल्ट है वो मार्च तक, ठीक है ना, मार्च के जो फर्स्ट या सेकंड वीक तक है एलम का रिजल्ट आ सकता है। हो सका अगर हमने इस पर कोई भी मुद्दा ना बनता है एलम पर, ठीक है, तो जल्द ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया भी रिवाइज आंसर की के बारे में, इसके बारे में ये जो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने ये बोला भी आज तक ना तो हमने रिवाइज आंसर की निकाल ली है और ना तो कभी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ छोटी मोटी जो वार्तालाप हमारी उनसे हुई, तो वही ये 7-8 क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछे थे वही बने हैं, और आपको भी जो भी डायरेक्ट उनसे उन्होंने जो बातें बताई है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपका क्या सुझाव है एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। जो भी आपको लगा हो भी किस तरह से जो आपके माइंड में चल रही है बातें, और आपका डीवी चल रहा है, डीवी के अंदर भी काफ़ी बच्चों को जो डाउट है वो लगभग मेरा जो मकसद ये रहा है भी आप सभी के डाउट है वो क्लियर किए जाएं, और बच्चों को लगभग जितने भी कॉल मेरे से बात हुई है बच्चों की भी कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, जितनी पॉसिबल हुई सारी बातें मैंने आप सभी को बताई है। और सीटर की बात आप सभी को पता ही है, अभी एलम के अंदर सीटर दिनों दिन क्या है धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, और कुछ एक तो मेरे हिसाब से तो सीटर आने भी बंद हो गए होंगे शायद, तो डेली के 1-2 आ ही जाते हैं, कल भी आए थे और परसों भी आए हुए थे, ठीक है ना। कल मैं खुद गया था पंचकुला, आप सभी ने देख लिया होगा, और कुछ बच्चे वहाँ पर मिले थे, काफ़ी अच्छा लगा। मेन मुद्दा तो है एलम का, ठीक है। तो एलम का जो क्वालिफिकेशन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये क्लियर कर देते हैं एचएसएससी तो काफ़ी अच्छा लगता। बाकी चलो देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, सभी का डीवी अच्छी तरीके से हो और फाइनल रिजल्ट क्या है सभी के लिस्ट में नाम आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।